अब इल्मी, फिक्री और तारीखी तहरीरें सिर्फ पढ़ी नहीं सुनी भी जा सकती हैं। इशराक अमेरिका की ऑडियो स्टोरीज में। इमाम शाह वलीउल्लाह के काम की अहमियत। जनाब जावेद अहमद गामिदी की एक गुफ्तगू से माखूज़। मुसलमानों की इल्मी रवायत में दीन को समझने और पेश करने के उमूमन दो मिनहाज रहे हैं, एक सलफ़ी मिनहाज, दूसरे फ़िक़्ह व तदब्बुर का मिनहाज। सलफ़ी मिनहाज बुनियादी तौर पर इताअत के उसूल पर कायम है। उसमें दीन एक मजमूआ अहकाम के तौर पर सामने आता है। अवामिर व नवाही की एक फ़हरिस्त मुतय्यन हो जाती है जो मुकल्लफ़ीन के लिए वाजिबुत तामील होती है। कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से तर्क व इख्तियार के अहकाम को अख़्ज़ किया जाता और लोगों पर उनकी पाबंदी को लाज़िम ठहराया जाता है। इस मकसद के लिए कुरान व हदीस के अलावा सहाबाए कराम के आसार से भी रुजू किया जाता है। हुक्म की निस्बत अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतहक्किक है तो फिर उसके मसदर की बहस ज़िम्नी हो जाती है, यानी ये मसला ज़्यादा अहम नहीं रहता कि हुक्म का मंबा व मसदर कुरान व सुन्नत हैं या अहादीस व आसार। इस अंदाज़े फ़िक्र के नतीजे में अहकाम अज्ज़ा में ज़ाहिर होते और इनफरादी सूरत में सामने आते हैं। उनमें असल और फ़रा या कुल और जुज़ जैसी कोई मुनासबत तय करने की जुस्तजू नहीं की जाती। इसी तरह अहकाम के असबाब व इलल भी ज़ेर बहस नहीं आते। फ़िक़्ह व तदब्बुर का मिनहाज इसके बरक्स गौर व फ़िक्र के उसूल पर कायम है। उसमें दीन एक निज़ाम फ़िक्र के तौर पर सामने आता है, यानी अहकाम को बहसियत मजमूई और एक निज़ाम की सूरत में देखने की कोशिश की जाती है। इस पर गौर किया जाता है कि दीनी अहकाम किस बुनियाद, किस फ़लसफ़े, किस हिकमत पर मबनी हैं और उनमें क्या नज़्म व तरतीब कायम है। मतलब ये है कि इस मिनहाज में हुक्म की महज इताअत को काफ़ी नहीं समझा जाता, बल्कि उसकी असास और इल्लत भी मुतय्यन की जाती है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ़ अहकाम के माबैन मतन और शरा, फ़स्ल और इश्तराक, कुल और जुज़ और असल और फ़रा के मुख्तलिफ़ पहलू सामने आते हैं जो बाहम मुत्तसिल और हम आहंग होते हैं। दीन को समझने के ये दो मिनहाज हैं। इन दोनों के फ़र्क को इमारत और उसके अज्ज़ा की मिसाल से समझा जा सकता है। सलफ़ी मिनहाज में चीज़ें इस तरह सामने आती हैं जैसे इमारत बनने से पहले उसके तामीरी अज्ज़ा अलग अलग और बिखरे हुए नज़र आते हैं। मसलन ये ईंटें हैं, ये पत्थर हैं, ये मसाला है, ये रंग व रोगन है, यानी सारी चीज़ें अलग अलग तौर पर नुमायाँ होती हैं। इसके बरक्स फ़िक़्ह व तदब्बुर के मिनहाज में यही अज्ज़ा एक इमारत की सूरत में मुज्तमे नज़र आते हैं। हर जुज़ किसी नज़्म व तरतीब के तहत किसी मुतय्यन जगह पर मुकर्रर हो जाता है। मेरे नज़दीक मुसलमानों की तारीख़ में फ़िक़्ह व तदब्बुर का मिनहाज ही वो मिनहाज है जिसमें दीन को सही तरीके से समझने की सही की गई है। अहनाफ ने, शवाफ़े ने, मुतकल्लिमीन ने इसी को इख्तियार किया है। इनका फ़हम और उसके नताइज मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, मगर ये सब दीन को एक निज़ाम फ़िक्र के तौर पर देखते हैं। आप कह सकते हैं कि दीन पर गौर व फ़िक्र का ये मिनहाज इनके माबैन कदर मुश्तरक की हैसियत रखता है। दीन को इस ज़ाविया नज़र से देखने से बड़ा गैर मामूली फ़र्क वाक़े होता है। इससे अहकाम की फ़लसफ़ियाना असास मालूम होती है, उनकी हिकमत नुमायाँ होती है, उनकी तरतीब और दर्जा बंदी सामने आती है, उनका बाहमी ताल्लुक़ वाज़ेह होता है और दीन के मजमूई दायरे में उनकी कदर मुतय्यन होती है। फ़िक़्ह व तदब्बुर के इस मिनहाज के बानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं। उन्होंने अगरचे फ़िक़्ह व तदब्बुर के उसूलों की कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनकी बुनियादें वाज़ेह कर दीं और अपने तलामिज़ा के ज़हनों में उन्हें पूरी तरह रासिख़ कर दिया। फिर उनके तलामिज़ा ने उन बुनियादों पर एक पूरा कसर तामीर कर दिया। इमाम अबू हनीफ़ा के बाद इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह हैं। उन्हें ये इम्तियाज़ हासिल है कि उन्होंने इस मिनहाज को बाकायदा मुरतब करने की सही की। इसके साथ उन्होंने एक मज़ीद काम ये किया कि सलफ़ी मिनहाज और फ़िक़्ह व तदब्बुर के मिनहाज को
जमा करने की कोशिश की। इस चीज़ ने बाद में आने वाले अहले इल्म को बहुत मुतासर किया। चुनांचे आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ पैदा हुए उनमें बेशतर शाफ़ई हैं। मदरसा फ़राही के निज़ाम फ़िक्र में तो ये इतनी बड़ी चीज़ है कि जब फ़िक़्ह व तदब्बुर के मिनहाज से दीन को समझने की कोशिश की जाती है तो ये अमल ख़ुद दीन के मबनी बर हक़ होने की दलील बन जाता है। इसके नतीजे में जो निज़ाम फ़िक्र सामने आता है वो बजाय ख़ुद एक मोजज़ा है, यानी वो अपनी ज़ात में इस अम्र की दलील है कि ये दीन अल्लाह ताला का दिया हुआ है। मालूम होता है कि इस दीन का निज़ाम फ़िक्र इस कदर मुरत्तब है, इतना मुहकम है और इस तरह से अपने अज्जा में मरबूत है कि दुनिया के किसी फ़लसफ़े को, किसी निज़ाम फ़िक्र को इसके मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इस दूसरे मिनहाज के बहुत बड़े आलिम हैं, यानी वो फ़िक़्ह व तदब्बुर के ज़ाविये नज़र से दीन को समझते हैं। वो उस पूरी इल्मी रिवायत के अंदर खड़े हैं जो फ़िक़्ह व तदब्बुर के मिनहाज के नतीजे में हमारे यहाँ पैदा हुई है, यानी वो रिवायत जिसमें शरीयत पर काम हुआ है और जिसमें ख़ास तौर पर अहनाफ और शवाफ़े ने शरीयत के अहकाम में रब्त व निज़ाम को वाज़े करने के लिए कवायद आमा तरतीब दिए हैं। इस बिना पर उनको या उनके काम को किसी लिहाज से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शाह साहिब फ़िक़्ह व तदब्बुर की रिवायत में पूरी तरह खड़े हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने सलफ़ी मिनहाज से सरफ़ नज़र नहीं किया। ख़ास तौर पर जब उन्होंने हरमैन का सफ़र किया है तो मालूम होता है कि उसके बाद उनमें बड़ी तब्दीली आई है और रिवायात की गैर मामूली अहमियत का एहसास उनमें पैदा हुआ है। हम कह सकते हैं कि उन्होंने सलफ़ी रिवायत को अपने निज़ाम फ़िक्र में रख कर दोबारा समझा है। चुनांचे उन्होंने अरबी और फ़ारसी में मौता इमाम मालिक की शरहें लिखी हैं। इसी तरह हदीस में जिस कदर दीन बयान हुआ है उसे वो हुज्जतुल्लाह अल-बालिग़ा में ज़ेर बहस लाए हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि उन्होंने सलफ़ी रिवायत को फ़िक़्ह व तदब्बुर की रिवायत के साथ मुतल्लक़ कर दिया है और उन दोनों रिवायतों को एक रिवायत बनाकर दिखाने की कोशिश की है। बअल्फ़ाज़ दीगर उन्होंने दो बड़ी रिवायतों को एक ही ज़ाविये से देखने की तरह डाली है और बहुत से मामलात में जो इंतशार था या हो सकता था उसको दूर करने में कामयाब हुए हैं। गोया ऐसे लगता है कि वो चाहते हैं कि लोग इन दोनों रवों या मिनहाजों को अलग अलग ना देखें। चुनांचे वो दीन के निज़ाम फ़िक्र की एक सिल्क बनाते हैं और फ़िक़्ह व तदब्बुर की रिवायत और सलफ़ी रिवायत को मोतियों की तरह उसमें परो के दिखा देते हैं। मतलब ये है कि उन्होंने वो सररिश्ता दरियाफ़्त किया है जिसकी बुनियाद पर वो दोनों मिनहाजों को यकजा करके अपने पूरे निज़ाम फ़िक्र को पेश कर रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में उनका बड़ा गैर मामूली कारनामा है। इस तरह से उनका मकाम गोया मजमाउल बहरैन का है। यही वजह है कि उनके बाद हमारे यहाँ जिस तरह फ़िक़्ह व तदब्बुर के मिनहाज के लोग उनसे अपने आप को मंसूब करते हैं, उसी तरह सलफ़ी मिनहाज के लोग भी उनसे अपनी निस्बत कायम करते हैं। यानी दोनों मनाहिज से ताल्लुक़ रखने वाले अहले इल्म उन्हें अपना इमाम तस्लीम करते हैं।